हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। देखो ये डाटा दिया हुआ है, डेली जो एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ में दिया हुआ है 100 to 150। ऐसे कितने हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4। ऐसे ही 5 जो हाउस होल्ड्स हैं वो कितना एक्सपेंडिचर है उनका 150 से 200 का है। 12 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका 200 से 250 का एक्सपेंडिचर है डेली का। ठीक है, तो मतलब ये सब आपको बताया हुआ है यहाँ पर ये डाटा। तो आपको मीन किसका निकालना है, मीन ऑफ द डेली एक्सपेंडिचर। डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकाल, मतलब फूड का डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकालना है हमें। और लिखा हुआ है बाय सुटेबल मेथड। तो सुटेबल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि एफ आई और एक्स आई को हमें चेक करना होता है कि अगर वो बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं करते हैं, तो हम बेटर है कि एज्यूम्ड मीन करें। और अगर छोटी वैल्यूज़ हैं तो हम डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तीनों ही कराऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले ये डाटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये है हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है किस में, रुपीज़ में, फूड का। और ये कितना है हमारा, 100 से 150 दिया हुआ है, फिर 150 से 200 दिया हुआ है, और 200 से 250 है, एंड 250 से 300 है, एंड 300 से ये 350 है। क्लियर, ये तो हो गया डेली एक्सपेंडिचर। और ये नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड हैं, तो मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स। तो ये क्या बनेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एफ आई। ठीक है, और ये है हमारे पास 4, 5, 12, 2, और ये रहा 2। अब देखो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, इसमें क्लास मार्क्स निकालना, दैट इज एक्स आई। वो आपको पता है कैसे निकलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब देखो ये जो इंटरवल्स दिए ये एकदम करेक्ट दिए हुए हैं। देख लो यहाँ 150 पे खत्म हो रहा है, अगला भी 150 से ही शुरू हो रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो वैल्यू यहाँ पर थी वो वैल्यू यहाँ पर नहीं थी। समझ लो, सेम वैल्यूज नहीं थी पिछले क्वेश्चन में, तो वो हमें सेम करनी पड़ी थी। क्लियर, तो यहाँ पर तो सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, तो एक्स आई हमारा डायरेक्ट निकलेगा। तो 150 प्लस में 100 कितना है हमारे पास, 250। 250 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, ये 125 बनता है। क्लियर, अब देख लो इसमें तो हम डायरेक्ट आगे बिना इसको ऐड करे डिवाइड करे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। देख लो इनमें गैप कितना है, 50 का है, तो 50 ऐड करते चलो। इनमें 125 में 50 ऐड करो कितना, 175। फिर 50 ऐड करो कितना आ जाएगा, 225। लेकिन याद रखना जैसे पिछले क्वेश्चन में था वहाँ पर ये वाला डाटा सेम नहीं था, तो उसकी वजह से हमें फिर चेंज करना पड़ा था। और फिर जब एक्साई जो निकलता है हमारा, वो वहाँ पर इस तरीके से नहीं निकल सकता कि पहली वैल्यू निकाल ली और फिर जितना गैप है उतना वो ऐड करते चलो। नहीं, वहाँ पर आप एक्साई की 2 वैल्यूज़ लोगे और फिर वहाँ पर गैप देखोगे कितना है, फिर अगलों में वही चीज़ ऐड करोगे। वहाँ पर ये 2 पहले आपको निकालने पड़ेंगे यहीं से ही। और जब सेम वैल्यूज हो इस तरीके की, जैसे यहाँ 150 यहाँ 150, तो इसमें क्या होता है, आप एक का निकाल लो एक्साई और इनमें गैप देख लो कितना है 50 का, तो 50 ऐड करते चलो। लेकिन याद रखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें ये वैल्यू सेम नहीं होती, उसके बाद हम वैल्यूज़ को सेम करते हैं, फिर भी वहाँ पर जो एक्स आई होगा वो पहले 2 टर्म्स का तो आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर उन 2 जो टर्म्स आएंगी एक्स आई की उनमें गैप देखना क्या होगा, फिर वो ऐड करते चलेंगे हम। समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर गैप में जो है डिफरेंस आता है हमारा, यहाँ वाले गैप्स में और फिर इन वाले गैप्स में। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 225 में 50 ऐड करो कितना होगा हमारा, 275, और 275 में 50 ऐड करो कितना बनेगा, 325 बनेगा। ठीक है, ये तो आ गए हमारे एक्स आई, दैट इज क्लास मार्क्स। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट मेथड करता हूँ एफ आई और एक्स आई, ठीक है, ये देखो एक्स आई की वैल्यूज़ बड़ी हैं। ठीक है, कर तो सकते हैं इसमें भी क्योंकि एफ आई छोटा ही है, लेकिन एक्स आई बड़ा ही है। समझ रहे हो, तो बेटर है आप क्या करो, एज्यूम्ड मीन पे जाओ। समझ रहे हो, और अगर कोई डायरेक्ट करना चाहता है तो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन बेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा है, एज्यूम्ड मीन है। मैं आपको सारे ही करवाऊंगा यहाँ पर, तीनों के तीन मेथड, लेकिन जो बेस्ट होगा वो एज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम्ड मीन से ही करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं इसको। क्लियर है, तो एज्यूम्ड मीन में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई तो ये है हमारे पास, इन सबको ऐड कर लो, 4 और 5 9, 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 12 कितना हो गया, 25 हो गया। ये समेशन ऑफ एफ आई तो यहाँ से पता चल गया। अब हमें डी आई निकालना है, फिर एफ आई डी आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी आई क्या होता है हमारे पास, डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस में ए, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी आई हम निकाल लेंगे, वो होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या होगा, वो यहाँ से निकलेगा एक्स आई में से, तो वो मिड वैल्यू होती है एक्स आई की, तो ये रही मिड वैल्यू इसकी, 2 ऊपर से छोड़े 2 नीचे से, ये रहा बीच की वैल्यू, तो ये ए हो गया एज्यूम्ड मीन 225। अब डी आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई 125 और ए कितना है 225, तो ये माइनस का कितना आएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। माइनस करके देख लेना, 175 में से 225 माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा ये हमारे पास, 50 आ जाएगा। फिर ये 0, 275 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 50, और 325 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 100 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ।
ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डी आई। अब अगर डी आई पता चल गया तो एफ आई डी आई तो हमें पता चल ही जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करना है एफ आई को डी आई से, 4 × 100 400 माइनस का आएगा, 5 × 50 125 माइनस का, फिर 0, फिर 250 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये 100 आ जाएगा, ये 100 हो गया, और 100 × 2 इज़ 200। ठीक है, देखो यहाँ पर ये टर्म सही कर लेना, 5 5 25, तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म सही कर लेना। यहाँ पर कितनी हो गई ये 250, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, माइनस में कितनी है ये 250 टर्म है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, 100 और 200 300 हो गया, और 400 और ये 250, माइनस का कितना हो गया ये 650। तो माइनस का ये 650 हमारे पास, माइनस का 650 और ये प्लस का कितना हो गया 300। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, और ये कितना आ गया हमारे पास ये 3, माइनस का 350 यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अब तो यहाँ पर वैल्यूज़ ही रखनी है। देखो ए कितना है हमारे पास 225 है, और एफ आई डी आई कितना आ गया, माइनस का 350 आ गया है हमारे पास, और एफ आई कितना है हमारा समेशन में 25 है। अब देखो इनको कट कर लेते हैं, 5 7 35 0, 5 5 25, 5 1 5, और 5 4 20। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये देखो 225 माइनस में 14 आ गया, और 225 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 211 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये है आंसर। तो ये मीन निकल गया हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड का। कितनी बात समझ में आई है या नहीं? क्लियर है ना? 225 में से 14 माइनस करेंगे तो 211 आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ध्यान से दे, और यहाँ पर ध्यान दे देना, यहाँ पर कितना आएगा, ये 250 है माइनस का। क्लियर है? कर लोगे इसको? ठीक है। अब देखो, अब हम इसका स्टेप डेविएशन से भी कर लेते हैं। ठीक है, तीनों ही मेथड से आपको आना चाहिए क्वेश्चन। तो देखो स्टेप डेविएशन भी मैं करा देता हूँ यहाँ पर। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत ही सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड में देखो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं यहाँ पर, डेली एक्सपेंडिचर कितना है ये हमारे पास, ये है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, और 250 से 300, एंड 300 से ये है 350, यही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स। तो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स जो हैं हमारे पास वो कितने दिए हुए हैं, ये 4 5 12 2 2, और इन सब का टोटल कितना है 25, और समेशन ऑफ एफ आई होता है, और यहाँ ये एफ आई है। क्लियर है? समेशन ऑफ एफ आई मतलब इन सब का एडिशन फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, अब देखो ये हमें एक्स आई तो निकालना ही है इसमें भी। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है ए प्लस में एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है। तो यहाँ पर देखो ए तो हमें पता है एज्यूम्ड मीन होता है, एच क्या होता है डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स। तो 100 और 150 में माइनस करो कितना होगा 50, तो एच है हमारे पास यहाँ पर कितना है 50 है। क्लियर? और यू आई क्या होता है हमारे पास, डी आई बाय एच होता है। तो डी आई यहाँ पर निकालना ज़रूरी है। तो डी आई कैसे निकलेगा, पहले एक्स आई निकलेगा फिर डी आई निकलेगा। ठीक है, ये सब मैंने एज्यूम्ड मीन में आपको बताया ही हुआ है। तो एक्स आई देख लो यहाँ पर, यहाँ से ही लिख सकते हैं हम, ये कितना है 125 आया था, 175, 225 आया था, और ये 275 है, और ये 325 है। ये हमारा ए बना था इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो डी आई आया था हमारा वो कितना था, माइनस का 100, माइनस का 50, 0 50, और ये 100। अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, यू आई चाहिए। यू आई का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, डी आई बाई एच। तो डी आई ये है और एच है हमारा 50, तो 100 को 50 से डिवाइड करो 2 आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0, ये 1, और ये 2। समझ में आई बात? इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे इसमें, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई देख लो कहाँ है, ये एफ आई है, ये यू आई है। देखो स्टेप डिविजन में क्या होता है, और ईजी हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। देखो 4 2 8, 5 1 5, 12 0 0, 2 1 2, 2 2 4, कितनी इजी है। क्लियर? इन सब का भी समेशन करना मतलब एडिशन करनी है। तो 4 2 6 है, प्लस का ये हो गया 6, और माइनस का 8 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 8 और 5 कितना होता है 13। तो ये प्लस का सॉरी माइनस का 13, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और कितना आ जाएगा ये हमारे पास 7 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? तो ये आ गया माइनस का 7। देखो जी अब तो कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में। ए है 225, एच है 50, और एफ आई यू आई ये कितना है, माइनस का 7 है हमारे पास, और एफ आई कितना है हमारा, ये 25 है। अब देखो यहाँ पर 25 2 50 हो गया, तो ये देखो 225, और प्लस माइनस माइनस 7 2 14 हो गया ये, तो ये भी कितना आ गया 211 आ गया। क्लियर है? ये मीन आ गया हमारे पास इसका। देख लो आंसर तो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन तरीके हैं अलग अलग। एज्यूम्ड मीन से करने का ये है पार्ट, और स्टेप डिविजन से इस तरीके से होगा। अब हम डायरेक्ट से भी देख लेते हैं इसको। देखो जी डायरेक्ट मेथड से, इसमें भी सिंपल हुआ बिल्कुल ही। तो
बेस्ट जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एज्यूम्ड मीन होता है करने का, ठीक है। डायरेक्ट से भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है एफ आई एक्स आई मल्टीप्लिकेशन ईजी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अप्रोप्रिएट मेथड इसमें एज्यूम्ड मीन सबसे बेस्ट रहता है करने के लिए, ठीक है। पहले ये डाटा लिखना पड़ेगा, डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर ये कितना है हमारे पास, 100 से 150 ये है, 150 से 200 ये है, 200 से 250 ये है हमारे पास, और 250 से 300 फिर ये आ गया, और 300 से ये 350 का आ गया। कितनी बात समझ में आई है, ठीक है। ये डाटा है, देख लो। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, बिल्कुल सिंपल का है ये तो बिल्कुल ही, ठीक है। हाउस होल्ड्स कितना है ये, 4 5 12 2 2 और टोटल कितना है ये 25। ये एफ आई है हमारा, और ये समेशन ऑफ एफ आई आ गया। एक्स आई हमने निकालना आता है क्लास मार्क्स, क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये 125 आएगा, ये 175 आएगा, ये 225 आएगा, ये 275 आ जाएगा, और ये 325 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई में देखो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 को 125 से तो करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा, 175 को 5 से करोगे तो ये आपके पास 875 आएगा। इसी तरीके से ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले से ही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2700 आएगा, फिर 550 आएगा, और फिर आपके पास ये 650 आएगा। फिर इन सब का जो एडिशन होगा वो आपके पास कितना होगा, 5275। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है, ठीक है। तो देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 5275 है, और ये रहा 25, ठीक है। तो देखो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और फिर 0 5 5 ज़ा 25, और 2 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 5 से 5 2 ज़ा 5 1 1, तो ये 211 मीन आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से भी, क्लियर है। तो ये तो मैंने यहाँ पर पहले से की हुई थी तो मैंने लिख दिया, लेकिन जब आप खुद करोगे तो इसमें टाइम लगता है। डायरेक्ट मेथड में कहीं सोचो डायरेक्ट तो बहुत जल्दी हो गया तो हम तो ये करेंगे, ठीक है। आप करके देखना खुद से तो आपको पता चल जाएगा एज्यूम्ड मीन में सबसे कम टाइम लगता है, तो ये भी आप कर सकते हो। क्लियर है, इतनी बात आ गई समझ में कहानी, ठीक है। तो अब तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इतने क्वेश्चन हो गए हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। और अब प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे अच्छे से आपको, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।